हाय बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? ये है लार्ज नंबर्स अराउंड आस, पेज 11 का एक प्रश्न जो कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है और इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। वो प्रश्न क्या है वो आप खुद पढ़िए, ठीक है? सो आई हैव अ नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? तो आप देखो, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन और 5 करोड़ है। सो व्हाट कुड बी, ओके, कुड द नंबर बी एंड हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये सिंगुलर में बोला। क्या बोला? बोला कि बताओ कि ये नंबर कौन सा है। अगर पकड़ा जाए तो हम ये देखो ना, आई हैव अ नंबर, एक नंबर का जिक्र कर रहा है। आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़, व्हाट कुड द नंबर बी। तो ऐसा उल्लेख कर रहा है जैसे कि एक नंबर हो, फिर बाद में अपना स्टेटमेंट बदल ले रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। यानी हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर वीडियो में अंत तक बने रहोगे तभी समझ पाओगे। ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, क्लास 7 के लेवल के लिए थोड़ा ही ओके डिफिकल्ट है ये, ठीक है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट ऑन अ सेपरेट शीट एंड आई विल ट्राई हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, चलो अब भी अपना पेपर पेन निकाल लो और साथ में करते हैं, ठीक है? आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या होता है? ओके, कि द क्वेश्चन सेज ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़. It means if you take this number 5 crore and round it to the nearest 1000, 10,000, lakh, 10 lakh या फिर करोड़, करोड़ तक ही खत्म हो रहा है तो हम करोड़ तक ही रोकेंगे। Am I right? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है, ओके, फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। तो व्हाट कुड बी द नंबर, ठीक है? अब फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन हम टेक 2 में करेंगे और मैं समझाऊंगी भी डिटेल में कि क्यों ऐसा, उसके रेंज क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है? तो हमारे हिसाब से, ठीक है, ये हो रहा है कि अगर हम ये 5 करोड़ को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, तो अगर हम राउंड ऑफ करते हैं ओके टू द नियरेस्ट 1000, तो क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, 1000 प्लेस के राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, तो हमारा राउंड ऑफ करके क्या आंसर मिलेगा बताओ? राउंड ऑफ करने के बाद भी हमारा मिल रहा है वही, ओके, 5 करोड़, ठीक है? सेकंड में देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम राउंड ऑफ करेंगे 10,000 पर, तो 10,000 हमारा भी ज़ीरो है, ठीक है? तो 10,000 पे ज़ीरो है और उसके नेबर, नियरेस्ट नेबर 1000 भी ज़ीरो है, तो इन दैट केस कहीं भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ऑलराइट, तो कहीं भी राउंड अप नहीं हो रहा है, मतलब बड़ा नहीं हो रहा है। तो बड़ा नहीं हो रहा है यानी क्या? अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो हमारा फिर से वही आंसर आएगा, 5 करोड़। सही कि नहीं? ठीक है ना? नेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि अगर हम लाख तक पहुंचते हैं, तो अगर हम लाख तक पहुंचते हैं यहाँ पर, तो अगर लाख तक पहुंचते हैं तो 10,000 वाला तो ज़ीरो है राइट हैंड साइड में। सो इन दैट केस ऑल्सो कहीं ये राउंड अप नहीं हो रहा है। एम आई राइट? राउंड अप नहीं हो रहा है तो हम नियरेस्ट लाख को भी देखते हुए ये नंबर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, यानी ये नंबर जो है वो 5 करोड़ के 5 करोड़ ही रहेगा। सही ना? ठीक है, अब नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है? और जो उन्होंने कहा है कि नियरेस्ट 10 लाख वाला, तो नियरेस्ट 10 लाख वाला ये है। सही कि नहीं? ठीक है, डू गेट इट? तो अब हम आते हैं 10 लाख को देखने की, अगर उसको राउंड अप करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 10 लाख, तो हमारा क्या बनता है? एम आई राइट? तो चलो 10 लाख का हम देखते हैं। तो व्हाट डू आई सी, व्हाट डू आई सी
कि हमारा 10 लाख के बगल वाला लाख में भी ज़ीरो है। सो इन दैट केस हम इसको बढ़ा ही नहीं सकते हैं, राउंड अप नहीं कर सकते हैं। राउंड अप यानी वो नंबर बड़ा नहीं हो सकता है। एम आई राइट? सो इन दैट केस नंबर वही 5 करोड़ का 5 करोड़ ही रहेगा। द सेम थिंग हैपन्स फॉर करोड़ ऑल्सो। ठीक है, करोड़ में भी आप देख लो, अब करोड़ के बगल में 10 लाख वाला लेवल है, तो उस लेवल में ये वाला लेवल 5 करोड़ वाला लेवल, तो इन दिस केस व्हाट डू वी फाइंड? करोड़ में भी वही हमारा आंसर आ रहा है। करोड़ में भी अगर हम कर रहे हैं तो राउंड अप का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 10 लाख वाले में ज़ीरो था। डिड यू नोटिस? यहाँ 10 लाख वाले में ज़ीरो है, ठीक है, ये वाला। सो इन दैट केस हमारा राउंडिंग अप टू करोड़ ऑल्सो व्हाट वी फाइंड इज कि हमारा 5 करोड़ का 5 करोड़ ही रहेगा। ठीक है, एकदम क्लियर? सो एज अ रिजल्ट हम ये कहेंगे कि माई आंसर इज ओके 5 crore for every single one of the levels that we spoke about, all 5 places starting from thousands place ending up on crore place. ये तो हो गया वो पहला क्वेश्चन, ओके, जो उन्होंने पूछा था। I have a number for which all 5 nearest neighbors are 5 crore. ठीक है, एंड दैट नंबर इज 5 करोड़। व्हाट कुड द नंबर बी? ठीक है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये पूछ रहा है फिर घुमा के कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यानी रेंज पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे जो हम राउंड अप करें या राउंड डाउन करें तो 5 करोड़ पर ही एंड होगा। एम आई राइट? तो चलो पता करते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है अगर ठीक से समझो तो। ठीक है, मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। ठीक है, हमारा ये है कि ये 5 करोड़ है और हमारे लेवल्स है थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हमारे कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जो कि हम अगर हम राउंड डाउन करते हैं या राउंड अप करते हैं तो 5 करोड़ में एंड होगा। तो सबसे पहले हम राउंड अप वाला करते हैं, तो 499, 99, ये 999, एम आई राइट? तो 4 करोड़ 99 लाख 99,999, ओके। और भी हो सकता है, यहाँ 998 भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज ओके, एज लॉन्ग एज हमारा ये 10th प्लेस के बगल वाला 5 और ग्रेटर देन 5 हो, यानी 5, 6, ठीक है, 7, 8 और 9 हो। यानी अगर 9 यहाँ हो रहा है तो भी मेरा काम बन रहा है, क्योंकि हम जब ऐड करें यहाँ पे इसमें +1 कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है बताओ? ओके, सो व्हेन वी आर एडिंग तो हमारा इधर तो 0 हो जा रहा है, इधर हमारा क्या हो जा रहा है 10, तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ 10, फिर यहाँ पे 1 हो गया तो 0, फिर 1, फिर यहाँ 0, फिर 1, तो यहाँ पे 5 करोड़ हो गया। एम आई राइट? 5 करोड़ और यहाँ पे। ऑलराइट, तो कितने दूर तक हम ये ले जा सकते हैं? ओके, जो राउंड अप अगर करते हैं तो 5 करोड़ में एंड होता है। तो 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, क्या हम 500 तक ले जा सकते हैं? ओके, 4 करोड़ 99 लाख 99,500 तक ले जा सकते हैं। एज लॉन्ग एज यहाँ पे हमारा 5 है तो ऑफकोर्स ले जा सकते हैं। इसको हम 998 करेंगे, फिर 898 करेंगे, या 794 करेंगे, या फिर 654 करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में हम 500 पर हम कैप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 499 नीचे गए, एक माइनस करा हमने, तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? इन दैट केस हमारा आंसर आ जाएगा 4 करोड़ 99 लाख 99,000 और यहाँ पे 000, जो कि हमारा ओके डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच रहा है। तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। ऑलराइट, ठीक है, तो राउंड डाउन अलग चीज़ है, वो अलग से करेंगे, लेकिन राउंड अप का आप लोग समझ गए कि हमारा क्या निकला कि 4 करोड़ 99 लाख ओके 99,500 तक
हम राउंड ऑफ कर सकते हैं या राउंड अप कर सकते हैं 5 करोड़ तक। ऑलराइट, क्लियर? अब वो कौन से नंबर्स हैं जो कि हम राउंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो 5 करोड़ पर पहुंच जाए। तो यहाँ पे अगर 5 करोड़, ओके, 001 रहा, ये कहाँ तक जा सकता है? ये 499 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक और ऐड करें तो हमारा यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो 500 हो जाएगा, तो इन दैट केस ये तो 5 हो गया। सो मेरा थाउजेंड्स प्लेस में ओके एक ऐड हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 5 करोड़ ना होके ओके ये हो जाएगा 5 करोड़ 0001,000 हो जाएगा। ऑलराइट, विच वी डोंट वांट। तो राउंड डाउन का ये है, जो डाउन जा रहा है इट विल गो मैक्सिमम टिल 5 करोड़ 499 ऑलराइट। तो इसको साफ से लिखते हैं रेंज समझने के लिए। तो हम लोग क्या पाए कि 5 करोड़ ओके 499 को हमें डाउन करना होगा, तब जाके हम 5 करोड़ तक पहुंचेंगे। और 4 करोड़ 99,99,500 को हमें अप करना होगा, यानी राउंड अप करना होगा, ताकि हमारा 5 करोड़ तक आए। ओके, राउंडिंग करके, ठीक है, राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन तक। एकदम क्लियर? तो ये दोनों हो गया हमारा रेंज। रेंज क्योंकि शुरू होता है छोटे से और एंड होते हैं बड़े पे, रेंज होता है ना, हम लोग करते हैं ना स्टैट्स में। ओके, तो आप ये सोच लो कि 4 करोड़ 99,99,500 इज माई लोअर रेंज एंड हायर रेंज इज 5 लाख ओके 499। तो अब जब दोनों के डिफरेंस देखोगे तो ये मज़ेदार है, जो कि बड़े वाले नंबर को ले लेते हैं 5 करोड़ 499 और माइनस करते हैं हम छोटे वाले को 4 करोड़ 99,99,500। जब हम ये माइनस करते हैं तो हमारा आंसर पता है कितना आता है? ओके, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, फिर 10 10 इसको देगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 9, ऐसे आप समझ रहे हो ना। फिर ये आ जाएगा, तो 9 में से 9 गया तो 0 गया, तो 0, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ 14 हो जाएगा, तो यहाँ भी एक 9 आ जाएगा। अब बाकी जगह क्या है? 0 0 0 0 और 0 आ जाएगा, यानी हमारा 999 आ रहा है। ऑलराइट, तो हम +1 क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा आंसर 1000 आए। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग ना। तो +1 क्यों कर रहे हैं हम? तो ऑब्वियसली क्योंकि हमको इसको भी इंक्लूड करना है और इसको भी इंक्लूड करना है। जब हम 10 - 1 करते हैं तो हमारा आंसर 9 आता है, लेकिन अगर हमको 10 को भी इंक्लूड करना है, 1 को भी इंक्लूड करना है, तो हमारा तो आंसर 10 आना चाहिए ना। अगर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो एक माइनस होगा, वो इधर होगा, या तो छोटा वाला या बड़ा वाला। ओके, so to find the total number of values in that range, what you do, you take the difference and you add 1 to it. तो 999 plus 1 क्या हो जाएगा? 1000 numbers. Understood? So ये 1000 individual numbers है that can be rounded off आराम से to 5 करोड़ across all 5 place values. Am I right? So if you count all the whole numbers starting from 4 crore 99 lakh 500 up to where? 5 lakh. So finally, after having understood, हम ये okay result show कर सकते हैं in writing. So if you count all whole numbers starting from 4 crore 99 lakh 99,500 up to 5 crore 499, in that case, when you include both the endpoints, you get 1000 numbers. To find the total numbers of values in that range, you take first the difference and then you add 1 to it.
This shows that there are exactly 1000 individual numbers that can be rounded off to 5 crore across 5 प्लेस वैल्यूज। ठीक है, पांचों प्लेस वैल्यूज में आप कोई भी नंबर को आप टेस्ट कर सकते हो तो वो राउंड ऑफ हो के, ठीक है, और 5 करोड़ पर ही एंड करेंगे। ऑलराइट, कोई भी क्योंकि उनके राइट हैंड साइड वाले हमेशा आप पाएंगे कि या तो राउंड डाउन हो रहा है या फिर राउंड अप हो रहा है। ऑलराइट, जैसे इस केस में पाएंगे कि ये 5 है तो ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा। इस वाले केस में पाओगे कि आप ये 4 है तो आपको यहाँ पे ऐड होने की नौबत ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई और नंबर भी ले लेंगे अगर हम 5 करोड़ 0, ओके, इनके बीच वाले, ठीक है, 0 0 और यहाँ पे कर देते हैं हम, ओके, से 356, तो भी तो ये छोटा हुआ, तो हमारा फिर भी लिखेंगे हम 5 करोड़ 0 0 और 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0। अगर हम ये प्लेस वैल्यू लेते तो उसके साइड वाला भी तो 0 हुआ, तो भी तो हमारा 5, ओके, 0 0 0 0 0 0 भरा जाएगा। अगर हम ये प्लेस वैल्यू लेंगे तब भी तो होगा। ओके, इन दिस केस अगर हम ये प्लेस वैल्यू लेते हैं तो भी तो हमारा 9 बैठा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो इसमें +1 होगा और एज अ रिजल्ट हमारा ये 5, ओके, कॉमा 0 0 और फिर 0 0 और 0 0 0 हो जाएगा। बाकी पे हम बिठाते हैं ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन आप देखोगे जहां हमने एक्सप्लेन करा है कि कैसे हम राउंड अप और राउंड डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑलराइट, सो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।